नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज से कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो है शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा हिंदी का जो पेपर है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम, पहला जो प्रश्न है, हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। कबीरदास की रचना है, तो कबीरदास की रचना है बीजक। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो इसका सही आंसर है हाजिरी लेने। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो संधि आ जाएगा इसका। इस जल प्रलय में पाठ की विद्या है, तो इसका आ जाएगा रिपोर्टाज। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। खुलेगी सांकल बंद, तो इसका आ जाएगा द्वार। रस को काव्य की बताया गया है, तो रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। मात्रिक छंद में की गणना की जाती है, तो मात्राओं की गणना की जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य जो है दूरी बढ़ रही है। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, तो वे कहलाते हैं उपसर्ग। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो यहाँ पर साहब आ जाएगा, साहब माने जाते थे। उसके बाद में सही जोड़ी पर आ जाते हैं साथियों हम। सही जोड़ी है सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। रस के अंग, तो रस के अंग आ जाएंगे 4। लासा की ओर, तो इसका आ जाएगा राहुल सांकनायन। एकांकी, तो एक अंक आ जाएगा इसमें। रचना के आधार पर वाक्य, तो ये आ जाएगा 3। और घर का नौकर, तो ये आ जाएगा रतन। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा प्राकृतिक मनमोहक दृश्य के कारण। दूसरा है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो शब्दालंकार होता है। साहित्यिक पुरखे किसे गया गया है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। जहाँ प्रथम पद प्रधान एवं अवयव हो वहाँ कौन सा समास होगा, तो अवयवी भाव समास होगा। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान है, बिल्कुल सही है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये असत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये सत्य है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये सत्य है। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते हैं थे, गलत है। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये भी असत्य है। तो साथियों, ये था हमारा कक्षा 9th का हिंदी का पेपर। आपने, आई होप कि आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छे से गया होगा। काफ़ी सरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही प्रश्न पत्र के उत्तर में साथियों आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।